अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों के जो है मैसेज आ रहे थे कि आपके शेयर मार्केट के हमने जो है वीडियो देखे। शेयर मार्केट के अंदर में हम सिर्फ जो है पैसा लगाते हैं और हमें प्रॉफिट होता है, तो ये कैसे हलाल हुआ? जबकि शेयर मार्केट के अंदर में तो हमारी मेहनत नहीं लगती। ऐसे बहुत सारे लोगों के जो है सवाल थे, तो मैं आपको बता दूं, शेयर मार्केट के अंदर में ऐसा बिजनेस, जो बिजनेस इस्लाम के अंदर में हलाल हो, वो बिजनेस के अंदर में हम पैसा लगा सकते हैं, उस कंपनी के अंदर में हम पैसा लगा सकते हैं और उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और उससे जो प्रॉफिट हो वो हमारे लिए हलाल है। तो ऐसी कंपनी के अंदर में हम जो है पैसा लगाएं। जैसे मैं आपको मिसाल दे दूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदिल्लाहु ताला अन्हु जो है मदीना के अंदर में मस्जिद के अंदर में थे, मदीना मुनव्वरा में। और मस्जिद से जब जो है हाजत के लिए बाहर जाने लगे, तो एक जो है मदीना के बाहर का मुसाफिर ताजिर जो था, वो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदिल्लाहु अन्हु की मुलाकात के लिए आया। तो कहने लगा, हजरत मैंने जो है ये शक्कर लाया था यहाँ पर मदीना में बेचने के लिए, लेकिन शक्कर जो है यहाँ पर बिकी नहीं। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदिल्लाहु अन्हु ने उनकी सारी शक्कर खरीद ली और कहा कि मैं अपनी हाजत से फारिग होने के लिए जा रहा हूँ, फारिग होकर जो मैं आपको इसका पैसा अदा कर दूंगा। और फारिग होकर जब वापस आने लगे तो एक दूसरा ताजिर आया कि शक्कर किसकी है? उस ताजिर को पूछा तो उसने कहा मेरी थी, लेकिन मैंने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदिल्लाहु अन्हु को भेज दी। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदिल्लाहु अन्हु से मिले, जो फारिग होकर वापस आ रहे थे, कहा कि मुझे शक्कर खरीदना है। तो उन्होंने दाम बताया इतना इतना, और इन्होंने जो है शक्कर खरीद ली। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदिल्लाहु अन्हु ने जिनको शक्कर बेची उनके पास से पैसा लिया और जिनसे शक्कर खरीदी थी आकर उनको पैसे वापस दिए, और जो प्रॉफिट बचा वो लेकर जो है वो मस्जिद चले गए। तो उनका जो प्रॉफिट था वो कई लाखों की तादाद के अंदर में था। तो इसके अंदर तो मेहनत कोई नहीं लगी। जब फारिग होने के लिए जा रहे थे उस वक्त में शक्कर खरीदी जबान से और आते वक्त में जो है बेच दी और प्रॉफिट हुआ। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमारी जो है मेहनत नहीं लगी तो ये पैसा हमारे लिए जो है हलाल नहीं है। तो ये शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही है कि शेयर मार्केट के अंदर में बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, तो वो जो है सूद का पैसा, ब्याज का, इंटरेस्ट का पैसा लेने के बजाय वो जो है हमारा पैसा लगवाते हैं और जो प्रॉफिट होता है उसमें से हमको हिस्सा देते हैं। तो ये हमारे लिए बिल्कुल जो है जायज है। और दूसरा ये है कि शेयर मार्केट जो है, अभी हमारी इंडिया की इकोनॉमी जो है बहुत मजबूत है और अभी हमारी इंडिया की इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी टॉप 5 इकोनॉमी के अंदर में इंडिया की इकोनॉमी है। एक तो अमेरिका है जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, फिर दूसरी इकोनॉमी है चाइना, तीसरी इकोनॉमी है जर्मनी, चौथी इकोनॉमी है जापान और पांचवी इकोनॉमी है इंडिया की। और अभी जो है इंडिया ने जापान को पीछे छोड़कर चौथे नंबर के ऊपर में जो है इंडिया की इकोनॉमी आ गई है। और अब हमारा आगे का टारगेट ये है कि जर्मनी को पीछे छोड़कर इंडिया दुनिया की तीसरी इकोनॉमी के अंदर में जो इंडिया शामिल होगा। तो इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी तो एफआईआई जो है वो पूरी दुनिया से जो है इंडिया के शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, शेयर मार्केट के भी भाव बढ़ेंगे, शेयरों के भाव बढ़ेंगे। तो इसलिए अभी हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम जो ये शेयर मार्केट के अंदर में जो है पैसा लगावे। ये आने वाले वक्त के अंदर में जो है बहुत बढ़ेगा। अभी 2 साल पहले की बात बता रहा हूं, जब हम बांग्लादेश गए थे तो 2 साल पहले बांग्लादेश के अंदर में आरवीएनएल का हमने भाव देखा था, रेल विकास निगम लिमिटेड। तो उसका 32 रुपीज का भाव था, अभी 600 रुपए के पास में जो है उसका भाव चले गया था। तो अभी जो है बहुत सारी ऐसी कंपनी जो हमारे इंडिया की जिनके भाव जो है बहुत बढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर में हम जो है रिसर्च करें और इसके अंदर में पैसा लगावे। और देखो, इस्लाम के अंदर कमाना जो है बिल्कुल भी मना नहीं है कि भाई हम कमाएंगे, बल्कि हम कमाएंगे तो गरीबों की मदद करेंगे, जरूरतमंदों की, हाजतमंदों की जो है हम मदद करेंगे। और इस्लाम भी जो है यही सिखाता है, इसलिए इस्लाम में कमाना जो है ये मना नहीं है। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद साल के अंदर में सहाबा को ऐसी मेहनत, ऐसे तरीके सिखाए थे कि जिसके जरिए से सहाबा के जमाने की जो गरीबी थी वो खत्म हो गई। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अदी बिन अबी हातिम रदियल्लाहु अन्हु से कहा कि ए अदी सुन, ये दीन की मेहनत की बरकत से एक वक्त ऐसा आएगा कि जक़ात के देने वाले तो लोग होंगे लेकिन जक़ात का लेने वाला कोई नहीं होगा। और एक वक्त ऐसा आया कि मदीना के अंदर में जक़ात के देने वाले लोग थे लेकिन जक़ात का लेने वाला कोई नहीं था। इसलिए इस्लाम में जो है कमाना भी जो है मना नहीं है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु जब दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने इतना सोना छोड़ा था
कि वो सोना वारिसों में तकसीम करने के लिए जो है कुराड़ियां मंगाई गई, और कुराड़ियों से सोना तोड़ते तोड़ते जो मजदूर जो सोना तोड़ रहे थे उनके हाथों में गट्टे पड़ गए। इतना जो है वो सोना छोड़कर गए थे। और एक जगह पर लिखा है कि उन्होंने सोने के सिक्के 3 अरब 3 बिलियन 3 अरब 20 करोड़ 10 लाख सोने के सिक्के जो है छोड़े थे। और ये अब्दुल रहमान कौन है कि अल्लाह इनसे नाराज नहीं थे, अल्लाह इनसे राजी थे। और ये अब्दुल रहमान टॉप 10 सहाबा में थे जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी थी। अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती। उसके अंदर ये टॉप 10 के अंदर में जो है हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु का जिक्र आता है। इसलिए जो है इस्लाम के अंदर कमाना भी जो है मना नहीं है, हलाल तरीके से हम जो है कमावे। और ये शेयर मार्केट का जो है बहुत अच्छा और बहुत आसान तरीका है कि हम जो है अपने कामकाज के कारोबार के साथ में इसके अंदर में पैसा लगाकर इसके अंदर जो है कमा सकते हैं। तो इसलिए जो है ये शेयर मार्केट को हम जो है सीखे। और दूसरी एक बात और मैं ये बता दूं कि हम जो है किसी से पैसे नहीं मांगते। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि भाई आप शेयर मार्केट के अंदर में जो है प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप हमारे इतने लाख ले लो और जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा। तो ये सेबी के रूल्स के भी खिलाफ है और हम भी जो है किसी का पैसा नहीं लेते। अभी 2-4 दिन पहले एक आदमी का मैसेज आया, मैं 5 लाख रुपए डाल रहा हूँ। अच्छी बात है, डाल दो। तो फिर वो कहने लगा आपका आधार कार्ड भेजो। भाई पैसे आप डाल रहे हो, आधार कार्ड मेरा क्यों मंगवा रहे हो? तो बोले मैं आपको 5 लाख रुपए भेज रहा हूं तो कम से कम आपका आधार कार्ड तो भेजो। तो हमने कहा नहीं, हम लोग जो है किसी के पैसे नहीं लेते, आप खुद अपना अकाउंट खोलो और अपना अकाउंट खोल के उसके अंदर में जो है आप पैसे ऐड करो। इसलिए हम किसी से पैसे नहीं मांगते। जो भी जो है ये वीडियो सुन रहे और जो भी वो अपना खुद का अकाउंट खोले और खुद जो है शेयर बाई करे, सेल करे, खुद रिसर्च करे। और इसके अलावा ना ही हम किसी से पैसे मंगाते। अभी 2 दिन पहले एक हैदराबाद के आदमी का मैसेज आया तो उसने सारे स्क्रीनशॉट भेजे कि 2 दिन पहले मुझे एक का मैसेज आया और वो कहने लगा कि भाई मेरा फोटो उस इंस्टाग्राम की आईडी के ऊपर लगा हुआ था। कहने लगा हम 750 रुपए आप डालो, शेयर मार्केट के अंदर में इन्वेस्ट करेंगे, उससे जो भी प्रॉफिट होगा आपको देंगे। उन्होंने 750 रुपए डाल दिए। उसके बाद में 2 दिन बाद मैसेज आया कि 15,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने के ऊपर? 750 रुपए के ऊपर। हमारे ग्रुप के अंदर में जो लोग ऐड है उनको पता होगा, हम जो कॉल देते हैं 1% का कि भाई 1% माल खरीदो, 1% प्रॉफिट हुआ, बेचकर छुट्टे हो जाओ। तो ये 750 के ऊपर में कहा कि 15,000 का प्रॉफिट आया। वो भाई खुश हो गए, कहने लगे 15,000 आपको डालने के लिए पहले 3,786 रुपए ये सर्विस चार्ज है, आप इसको भेज दो तो हम आपको जो है 15,000 भेज देंगे। उन्होंने 3,786 रुपए भेज दिए। उसके बाद से उसका जो इंस्टाग्राम आईडी भी ब्लॉक हो गया और कुछ नहीं, और उसके पैसे चले गए। तो अगर ऐसे पैसे आप किसी को डालते हो तो वो आपकी जिम्मेदारी है। हम लोग जो है किसी से पैसे नहीं मंगाते, ना ही किसी के पैसे इन्वेस्ट करते। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।